हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लैंग्वेज गेम्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने किन किन चीज़ों को कंप्लीट किया, इसमें हम लोगों ने देखिए टीचिंग मेथड को पढ़ा, डायरेक्ट मेथड को पढ़ा, बाइलिंगुअल मेथड को कंप्लीट किया, उसके बाद डॉक्टर बेस्ट मेथड को कंप्लीट किया और उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स इसको कंप्लीट किया। तो देखिए, आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप लोग स्टार्टिंग से उसको नहीं समझेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग पिछले वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगे, यानी कि आप उनको देख पाएंगे। और नॉर्मली भी आप सर्च करके देख सकते हैं नायरा स्टडी हब पर। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें तो वहाँ भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग फेसबुक पर भी पेज पर जाकर आप लोगों को वहाँ पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और जिसपे देखिए आप लोग नोट्स जो आपको प्रोवाइड होंगे वो आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इससे आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो लैंग्वेज गेम्स पढ़ना है। तो इससे पहले इसको जान लेते हैं आखिर ये क्या है और इसकी मतलब इसको किस तरह से बच्चों को इसमें सिखाया जाता है। तो इसमें देखिए ये पढ़ेंगे कि किस तरह खेल खेल में, यानी अलग अलग गेम्स खिलाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। यानी कि टीचर क्या करे कि क्लास में बच्चों को गेम के द्वारा खेल खेल में सिखा सके। और क्या होता है, बच्चों को देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। जब आप गेम खिलाएंगे तो वो ये नहीं समझेंगे, वो ये समझेंगे कि उनको खेल खिलाए जा रहे हैं। लेकिन रियल में क्या होता है कि आप उन्हें जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चा ये समझेगा कि हमको टीचर गेम खिला रही हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, और इस तरह से देखिए कौन कौन से गेम खिलाकर बच्चों को इंग्लिश आसानी से सिखाई जा सकती है। इंग्लिश सब्जेक्ट की स्पेलिंग, देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में जो स्पेलिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में स्पेलिंग से ही बच्चे सीख पाते हैं। क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होता है, तो इंग्लिश बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या है कि कहने का मतलब यह है कि हम किसी तरह से स्पेलिंग लर्न, यानी कि हम किस तरह से बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराएं, तो ये सब चीज़ें हम खेल के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। और देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे स्पेलिंग के माध्यम से, अब ये देखिए आगे भी पढ़ेंगे लेकिन इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि स्पेलिंग से के माध्यम से कैसे सीखेंगे। जैसे बच्चे को मान लीजिए एप्पल सिखाना है, आपको एप्पल की मीनिंग सिखानी है और स्पेलिंग उसमें एक स्पेलिंग APPLE होता है। ठीक है ना, देखिए APPLE। तो आपने क्या किया, ए को लिख दिया, पी को आपने डैश बना दिया, यानी ए को लिख दिया, पी को आपने डैश बना दिया, फिर सेकेंड पी आपने लिख दिया और एल को डैश बना दिया और ई। तो अब बच्चों से आप पूछेंगे कि इसमें किस तरह से मतलब ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से बच्चे इंटरेस्ट लेके जब सीखेंगे तो बच्चे इसको आसानी से समझेंगे कि ए है, फिर उसके बाद DP होता है और LE तो एप्पल हो जाता है। तो बता देंगे बच्चे कि यहाँ पे P फिल होगा और यहाँ पे L फिल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को सिखाया जाता है तो टीचर क्या करती है, मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया, यानी 15-15 बच्चों का ग्रुप बना दिया। अब देखिए एक तरफ क्या किया, देखिए खेल के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। तो जब बच्चों से ही बच्चों को खिलाया जाएगा, उनको ही ये चीज़ बताई जाएगी कि एक बच्चे से पूछा जाएगा, एक ग्रुप के बच्चे सवाल करेंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे जवाब देंगे, तो कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा। और जो चीज़ सही जब बताया जाएगा तो उसमें क्या होगा, बच्चे खेल के माध्यम से सीख जाएंगे। यानी मान लीजिए क्या हम बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे
30 बच्चे हैं क्लास में और 15 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। तो पहले जो पहला ग्रुप है इसने क्वेश्चन किया कि एप्पल APPLE, मैं वही फिर से मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो एप्पल, तो इसमें क्या है, ए को लिखा, पी को गायब कर दिया, फिर सेकंड पी को लिखा, एल को गायब कर दिया और ई को लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब सेकंड टीम के जो बच्चे हैं वो उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसमें से कोई बच्चे को आएगा, मतलब जैसे 15 बच्चे हैं तो सभी बच्चों को नहीं आ रही है वो चीज़, तो कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बता पाएंगे तो देखिए वो बता देंगे कि यहाँ पे P फिल होगा, यहाँ पे L फिल होगा। तो क्या हुआ, जो 30 बच्चे हैं सभी बच्चों को, जिनको आता था तो वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता था वो बच्चे सीख गए। और किस माध्यम से सीख गए, एंजॉय करके, मज़े लेकर, ठीक है ना। और वो खेल खेल में सीख गए। और जब घर पे गए तो क्या हुआ कि मैडम ने आज खेल खिलवाए, ठीक है ना, तो खेल खिलवाए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको इंग्लिश भाषा सिखाई जा रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं कि, और देखिए किस तरह इंग्लिश वोकैबुलरी यानी शब्दकोश बढ़ा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यानी कि शब्दकोश भी हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और क्या है, देखिए कि हमको जैसे ग्रामर को कैसे, अभी देखिए ग्रामर भी बच्चों को पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है। बुक में उसमें अलग से बुक नहीं होती है, लेकिन उसी में बच्चों को पढ़ाई जाती है, और वो भी खेल खेल में बच्चों को समझा दी जाती है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। लैंग्वेज गेम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। यानी कि क्या है कि बच्चों को यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चों को जो लैंग्वेज गेम्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यानी जो ये लैंग्वेज गेम्स है तो वो बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। उसके बाद है इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनको इस प्रकार से सिखाना कि बच्चे आसानी से और इंटरेस्टिंग वे में इंजॉय करके इसको मनोरंजन की तरह विषय को पढ़ें। और देखिए फ्रेंड्स, जब आप बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे तो उनको मज़ा तो आएगा ही, और बच्चे लैंग्वेज को खेल खेल में सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चों को खेलना बड़ा पसंद होता है, और वो भी दोस्तों के साथ। अपनी जो हम उम्र यानी कि उनके जो उम्र के बच्चे हैं, अब क्लास में उन्हीं की उम्र के सारे बच्चे होंगे, वो तो क्या वो समझ रहे हैं कि हमको बस खेल खिलाए जा रहे हैं और उनको भाषा सिखाई जा रही है, लेकिन वो भाषा खेल खेल में सीख गए। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखते हैं, देखिए The child is encouraged to use all his linguistic knowledge, capacity and activity। यानी देखिए इसमें क्या है, यानी कि बच्चों को इस प्रकार से एक्टिविटी कराई जाए कि जितनी उसकी क्षमता है वो अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करे। यानी कि वो अपनी पूरी मेहनत लगा दे, पूरी क्षमता लगा दे, कि जैसे आपने कोई चीज़ उसको बताई, जैसे स्पेलिंग बताया, अब वो माइंड लगा रहा है, वो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अपनी जितनी क्षमता थी उसमें, जितनी योग्यता थी उसने सारी योग्यता को उसमें लगा दिया, यानी क्षमता को लगा दिया। तो बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहिए, ठीक है ना। यानी देखिए द चाइल्ड इज encouraged to use all his linguistic knowledge, capacity and activity, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं to learn the English is a proper way. Some games are provided which are called language games। यानी बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, ये प्रॉपर वे में अच्छी तरह से सीखने के लिए कुछ गेम्स प्रोवाइड किए गए हैं जो लैंग्वेज गेम्स कहलाते हैं। इसके यूज़ से देखिए क्या होता है, इसके यूज़ से बच्चे बहुत ही अच्छी भाषा सीख जाते हैं। यानी कि क्या है कि कौन कौन से गेम्स है वो किस तरह से खिलाए जाएंगे उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको समझ लेते हैं कि देखिए इन बच्चों को किस तरह से और कौन कौन से गेम्स के द्वारा हम बच्चों को आसानी से इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम लैंग्वेज गेम्स आर।
तो स्पेलिंग इन कंप्लीशन गेम्स, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्लास है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्लास हो गया, उसमें आपका ग्रुप ए हो गया और ग्रुप बी हो गया। वही चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है ना, और उनको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जब 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो 15-15 बच्चों का ग्रुप बन गया। जब 15-15 बच्चों का ग्रुप बन गया तो एक ग्रुप के बच्चे यानी राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर जैसे कि बास्केट लिखा। अब बास्केट को उन लोगों ने देखिए ए को डैश में बदल दिया और के को डैश में बदल दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आस्क्ड टू कंप्लीट दैट वर्ड, यानी अब जो दूसरा ग्रुप का यानी जो दूसरा ग्रुप है जिसमें 15 बच्चे हैं और पहले ग्रुप के बच्चे ने मीनिंग दी यानी जो स्पेलिंग है उसको दी, और उसके बाद दूसरे ग्रुप के बच्चे उसको फिल कर रहे हैं कि बी के बाद ए आएगा और एस के बाद के आएगा और ई और टी, तो मिला के बास्केट बन गया। तो इस तरह से बच्चे देखिए खेल खेल में सीख रहे हैं। उसके बाद एफ दे दिया, डैश दे दिया और एन दे दिया। अब पहले ग्रुप के बच्चे ने ये चीज़ लिख दी ब्लैक बोर्ड पे। अब जो दूसरा ग्रुप है यानी ग्रुप बी है, उसने बताया कि एफ के बाद ए आएगा यहाँ पे और उसके बाद देखिए एन तो है ये, तो ये आपका फैन हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद टी दे दिया, डैश दे दिया, फिर बी हो गया, फिर डैश है और ई। तो इसमें पहले ग्रुप के बच्चे ने दिया और दूसरे ग्रुप के बच्चे ने इसको फिल कर दिया, यानी टी के बाद ए आएगा और बी के बाद एल आएगा। तो जब कंप्लीट हुआ तो वो टेबल हो गया। तो इस तरह से बच्चों ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे खेल खेल में भाषा सीख ली, यानी कि इंग्लिश भाषा को सीखा, स्पेलिंग को उसमें जो स्पेलिंग को फिल करना सीखा, किस तरह से ये स्पेलिंग बनती है, ठीक है ना, किस तरह से ये स्पेलिंग बनी और ये क्या है, यानी कि जैसे बास्केट, तो बास्केट में ए किया और उसके बाद के फिल किया तो बास्केट हो गया। उसके बाद फैन में ए फिल किया तो फैन हो गया, टेबल में ए फिल किया और बी के बाद एल फिल किया तो टेबल हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस कंप्लीशन गेम्स, यानी देखिए इट्स ए ग्रुप्स गेम। यह क्या होता है, ये भी ग्रुप गेम्स होता है। इसमें देखिए क्लास है, ये आपका क्लास हो गया, उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी को डिवाइड कर दिया। देखिए उसी तरह से है, और इसमें क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं कि इन दिस गेम टीचर विल राइट ऑन इनकम्प्लीट सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड। Students of each group are given the chance to complete the sentence. Each student can avail only one chance. यानी देखिए क्या होता है इस गेम में कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको कंप्लीट करना होता है। तो पहला ग्रुप होता है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है कि पहले ग्रुप के बच्चे ने सेंटेंस दिया और दूसरे ग्रुप के बच्चे उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर आ जाते हैं द रिवीजन गेम्स। द रिवीजन गेम्स, इसमें क्या होता है देखिए, इसको भी पहले समझ लेते हैं। टीचर प्रिपेयर्स सम नंबर कार्ड्स अप टू 30 और 50 एंड हैंड्स देन इन द क्लासरूम। इसमें देखिए रिवीजन करना होता है। इसमें बच्चों को क्या चीज़ दी जाती है, तो इसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप लोग वर्ड को लिखें, और जब वर्ड बच्चे लिखेंगे और उसके बाद उसमें कितना होता है तो 30 मिनट और 50 इतना टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका रिवीजन गेम हो जाता है। और देख लेते हैं इसमें ऑन ईच कार्ड सम टास्क इज टू बी रिटन विच द स्टूडेंट्स आर supposed to do, like write the answer of the questions, translate the sentence, correct the wrong spelled word etc. इसमें क्या होता है, इसमें
देखिए क्या है, ऑन ईच कार्ड सम टास्क। देखिए इसमें कुछ कार्ड बच्चों को दिए जाते हैं, इसमें 30 से 50 तक के बच्चों को कार्ड दे दिए जाते हैं। इज़ टू बी रिटन विच द स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू लाइक राइट द आंसर। तो उसमें देखिए कुछ ऐसे टास्क जो होता है, जो कार्ड दे दिए जाते हैं उसमें ऐसा टास्क होता है जैसे कि फ्रूट्स का नाम लिख दिया तो बच्चों को फ्रूट्स के नाम बताने हैं, या एनिमल्स के नाम लिख दिया तो एनिमल्स के नाम बताने हैं। तो इस तरीके से जो भी कार्ड में लिखा होगा वो बच्चों को बताना रहेगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिख दिया तो बच्चों को वो क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो इस तरीके से कार्ड के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कितना टाइम दिया जाता है। तो इसमें 30 मिनट यानी 30 मिनट्स फॉर ईच स्टूडेंट्स, यानी बच्चे को कितना टाइम दिया जाता है, तो 30 मिनट दिए जाते हैं बच्चे को। उसके बाद देखिए और कौन कौन सी चीज़ें किस किस माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, तो रीडिंग के माध्यम से। देखिए रीडिंग के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, जैसे बच्चे को बुक पढ़ने के लिए दे दी गई, उसको रीडिंग करने के लिए दे दी गई, और उससे जैसे कोई भी चैप्टर हो किसी से भी रिलेटेड हो, मान लीजिए फ्रूट से रिलेटेड है तो उसमें किसी भी फ्रूट का, जिस फ्रूट से रिलेटेड होगी उस फ्रूट का नाम बार बार आएगा। तो बच्चा जब उसको बार बार पढ़ेगा तो उसकी देखिए जो इंग्लिश है वो क्या होगी, मजबूत होती चली जाएगी, और वो रीडिंग लगाता चला जाएगा, रीडिंग करता चला जाएगा। और बीच बीच में उससे पूछा भी जाएगा कि ऑन कहाँ पे आया है, जैसे ऑन है हो गया, इन हो गया, ए हो गया, इस तरीके के जैसे सरल वर्ड बच्चे से पूछे जाते हैं और वो बताता जाता है। तो बच्चा क्या होता है, आसानी से चीज़ों को सीख जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस गेम्स हो जाते हैं। तो क्वेश्चन गेम्स में क्या होता है कि इसमें बच्चों को क्वेश्चन के माध्यम से नॉलेज दी जाती है, प्लस शिक्षा यानी कि इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। स्टोरी देखिए कंप्लीशन हो गया। तो स्टोरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कछुआ और खरगोश की स्टोरी हो गई, अंगूर खट्टे हैं वो स्टोरी हो गई, और देखिए प्यासा कौआ उस तरीके की स्टोरी हो गई। तो उसमें बीच बीच में जैसे आपने देखा नहीं, उसको फिल करना होता है। तो उसमें इस कहीं पे नहीं है, कहीं पे एम नहीं है, कहीं पे आर नहीं है, कहीं पे ए नहीं है। तो उस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को स्टोरी के माध्यम से उसको फिल करना होता है और बच्चे उस चीज़ को सीखते हुए चले जाते हैं। उसके बाद ओरल गेम्स होते हैं। कुछ बच्चे देखिए कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो ओरल होते हैं बच्चे से। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने पूछ लिया कि 5 फ्रूट्स नेम बताएं, तो बच्चे 5 फ्रूट्स नेम बता रहे हैं, या 5 एनिमल्स नेम बताएं तो 5 एनिमल्स नेम बता रहे हैं, या मान लीजिए कह रहे हैं ONE1 तो ONE1 टू 10 तक आप बताएं तो ONE1 TWO2 THREE3। तो इस तरीके से ओरल में टीचर बच्चों से पूछ रही है और बच्चे ओरल में उसका आंसर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ओरल में भी बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इस तरीके के भी गेम होते नहीं हैं। अपने भी स्कूल्स में ऐसे हुए हैं, अपने भी जैसे स्कूल में कि पूछ लिया कि ओ के बाद ई है तो उसमें फिर तो क्या हुआ, तो बच्चे ने बताया ONE1 हो जाता है। अब TWO2 है तो उसमें W को हटा दिया तो T के बाद W हुआ तो O हो गया, इस तरीके से। या 1 के बाद क्या आता है तो 2 आता है, उसके बाद 3 के बाद क्या आता है तो 4 आता है, 6 के बाद क्या आता है तो 7 आता है। तो इस तरीके से टीचर क्या करती है, बच्चों को सिखाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।